नमस्ते बच्चों, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी के 16वें पाठ नाट्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। नाट्य कला क्या है? देखिए, किसी भी प्रसंग या घटना का शारीरिक क्रियाओं द्वारा, चेहरे के हाव भाव द्वारा, संबंधित शब्दों द्वारा अभिनय करने की कला को हम क्या कहते हैं? नाट्य कला। इस पाठ में नाट्य कला अर्थात अभिनय से संबंधित जानकारियों का वर्णन किया गया है कि नाट्य कला किसे कहते हैं, अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभिनय के कितने प्रकार हैं। इन सभी जानकारियों के बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो हम इस पाठ का सबसे पहले वाचन करेंगे, उसके कठिन शब्दों को समझेंगे। नाट्य कला, पाठ 16 नाट्य कला। अब नाट्य हम किसे कहते हैं? देखो, किसी वास्तविक या काल्पनिक वस्तु या स्थिति का आभास निर्माण कर उसे दिखाना प्रत्यक्ष रूप से, उसे हम नाट्य कहते हैं। और नाट्य कला हम किसे कहते हैं? किसी भी प्रसंग है, कोई भी घटना है, उस प्रसंग या घटना को शारीरिक क्रियाओं और चेहरे के हाव भाव तथा शब्दों के द्वारा जो हम अभिनय करते हैं, जो हम नाटक करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नाट्य कला। पाठ देखिए यहाँ पे, नाट्य कला मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक प्रभावी माध्यम है। नाट्य कला मनुष्य के मतलब जो मनुष्य है उसके भाव और विचारों को प्रकट करने का एक नाट्य कला बहुत ही प्रभावी साधन है। किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक वस्तु, वास्तविक यानी कि जो घटित हुई घटना है, काल्पनिक यानी जो हम सोचते हैं, ऐसे वास्तविक काल्पनिक वस्तु स्थिति का आभास निर्माण करके उसे दिखाना, प्रस्तुत करना, यह क्या होता है? नाट्य होता है। नाट्य मतलब नाटक। देखे सुने हुए प्रसंगों का अनुकरण करके पुनः प्रस्तुत करना एक कला है। जैसे कि हम कोई भी प्रसंग सुनते हैं, बचपन से हम दादा दादी नाना नानी से कुछ बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, तो उन सभी कहानियों को प्रत्यक्ष में नाटक के माध्यम से लोगों को उसका आभास करवाना, लोगों को प्रत्यक्ष दिखाना, वो नाटक होता है। तो अनुकरण यानी कि जो हम देख के सीखते हैं, करके पुनः प्रस्तुत करना एक कला होती है व्यक्ति की। इस प्रस्तुति में चेहरे के हाव भाव, भाषा, आवाज़ में उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि जब हम किसी के नाटक करते हैं या किसी का नकल उतारते हैं, तो हम उसी की आवाज़ में उसी की तरह उठना, उसी की तरह बैठना, उसी का सब कुछ हम नकल करके करते हैं नाटक में। तो नाटक में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, देखो, चेहरे का हाव भाव। जैसे हम किसी का भी नकल कर रहे हैं तो उसके चेहरे का हाव भाव कैसे होता है, मतलब उसका मुद्रा कैसी होती है, वो जो हम करते हैं वह होता है हाव भाव। भाषा मतलब वो कैसे बोलता है। और आवाज़ में उतार चढ़ाव, आवाज़ में उतार मतलब कि जैसे कि अगर कोई रावण है, कोई राक्षस का रोल कर रहा है, तो हमें उसी की आवाज़ में हमें उतार चढ़ाव करके नाटक करना पड़ता है। वह महत्वपूर्ण होती है। ये सब बातों का ध्यान दिया जाता है नाटक करते समय। किसका? हाव भाव, भाषा, आवाज़ में उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण है। शारीरिक क्रियाएं चेहरे के हाव भाव और साथ में संबंधित शब्दों द्वारा अभिनय किया जाता है। हम अभिनय जो हम नाटक करते हैं, अभिनय यानी नाटक, जो हम नाटक करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? देखो, शारीरिक क्रियाएं जो हम शरीर के माध्यम से, जैसे हाथ है, पैर है, जो क्रियाएं करते हैं उसे हम शारीरिक क्रियाएं। चेहरे के हाव भाव यानी कि जो हमारी मुद्रा होती है, जैसे आँख है, मुँह, अपना मुँह है, जैसे भवें है, उसका महत्वपूर्ण होता है चेहरे के हाव भाव से। साथ में संबंधित शब्दों द्वारा अभिनय किया जाता है। मतलब हम जब नाटक करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है? शारीरिक क्रियाएं, चेहरे के हाव भाव और साथ में संबंधित शब्द द्वारा अभिनय किया जाता है। इसी को नाट्य कला कहते हैं। किसको नाट्य कला कहते हैं? आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि नाट्य कला कहते हैं किसे? शारीरिक क्रियाएं, चेहरे के हाव भाव और साथ में संबंधित शब्दों द्वारा अभिनय किया जाता है, इसी को नाट्य कला कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द आए हैं जिसके उत्तर आप लोग
पहला है अव्यक्ति। यहाँ पे शब्द दिया है अव्यक्ति। इसका अर्थ होता है अव्यक्ति का, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अभिव्यक्ति। अव्यक्ति का अर्थ होता है प्रकट होने या स्पष्ट रूप से सामने आने की क्रिया। जैसे हम किसी भी अव्यक्ति प्रकट होना या स्पष्ट रूप से सामने आने की क्रिया, जैसे कि हम नाटक करते हैं, चाहे वो कोई काल्पनिक स्थिति हो या वास्तविक स्थिति, अब उसको हम प्रत्यक्ष रूप में लोगों को दिखाते हैं, उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। अब अगला शब्द था माध्यम। यहाँ पे देखिए माध्यम, कार्य सिद्ध करने का साधन। माध्यम यानी साधन जिससे हम कोई भी कार्य करते हैं। कार्य सिद्ध करने का साधन, इसे हम क्या कहते हैं? माध्यम। आभास यानी कि संकेत, शब्द आया था आभास। आभास यानी होता है संकेत या झलक। संकेत। प्रसंग, प्रसंग यानी जैसे कि कोई भी घटना है उसे हम कहते हैं प्रसंग, घटना। अनुकरण, एक शब्द आया था अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना, नकल। अब देखिए इसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम नाट्य कला कहते हैं, जिसमें से हमने सबका अर्थ देख लिया है। कठिन शब्द अनुकरण यानी नकल करना, प्रसंग यानी कोई भी घटना, आभास यानी क्या होता है? संकेत। अब यहाँ पे देखिए अभिनय के कई प्रकार हैं। जैसे कि हम जब नाटक करते हैं, किसी का नकल उतारते हैं, तो उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। शब्दों की सहायता से यहाँ पे अभिनय के कई प्रकार हैं। शारीरिक क्रियाओं द्वारा, जैसे कि हम अभिनय करते हैं तो शारीरिक क्रियाएं जो हमारी होती है, हाथ पैर, इसके द्वारा भी हम अभिनय करते हैं। व्यक्त किए जाने वाले अभिनय को कायिक अभिनय कहते हैं। अब जिस घटना को या जिस किसी भी घटना या प्रसंग को जब हम शारीरिक क्रियाएं के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे हम कौन सा अभिनय कहते हैं? कायिक अभिनय। आपको ऐसे प्रश्न आता है एक शब्द में, कायिक अभिनय कहते हैं, किसे कहते हैं? तो आपको लिखोगे, आपका उत्तर होगा शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अभिनय को कायिक अभिनय कहते हैं। दूसरा देखिए, शब्दों की सहायता से प्रस्तुत किया जाने वाला अभिनय वाचिक अभिनय तथा चेहरे के हाव भाव द्वारा किया गया अभिनय मुद्रा अभिनय कहलाता है। देखो, जो अभिनय हम शरीर के माध्यम से करते हैं उसे कायिक अभिनय, जो अभिनय हम शब्दों के द्वारा करते हैं, मतलब किसी की आवाज़ की नकल उतारते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाचिक अभिनय। और जो हम चेहरे के हाव भाव द्वारा अभिनय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा अभिनय। और देखो इस ऐसे आपको एग्जाम में परीक्षा के समय ऐसे पैराग्राफ दे दिया जाता है इस तरह से, तो आपको इसी पैराग्राफ में से आपको उत्तर ढूंढना रहता है। प्रश्न किस तरह से आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको प्रश्न आता है कि अभिनय कृति करना रहता है, कृति
क्रमांक 1 ऐसे आता है। प्रश्न आता है अभिनय के प्रकार। ऐसे प्रश्न दिया रहेगा आपको। अब इसके हमें अभिनय के प्रकार लिखेंगे। अभिनय के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन से? यहाँ पे कायिक अभिनय, मुद्रा अभिनय और वाचिक अभिनय। वाचिक अभिनय, इस तरह के आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि अभिनय के प्रकार। कभी कभी एक वाक्य में, एक शब्द में भी उत्तर आते हैं। कभी इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि नाट्य कला किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर लिखना है कि अभिव्यक्ति का एक प्रभावी माध्यम नाट्य कला है। और यहाँ पे देखिए नाट्य कहते हैं, ऐसे भी आता है। नाट्य कहते हैं किसे कहते हैं? किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक वस्तु या स्थिति का आभास निर्माण करके उसे दिखाना, क्या किसे कहते हैं? नाट्य कला। तो ऐसे पैराग्राफ दिया जाता है, आपको लिखना रहता है। इसी पैराग्राफ में से आपको समानार्थी शब्द, विलोम शब्द और वचन पहचानना, लिंग पहचानना आते हैं। जैसे कि प्रश्न आता है कि आवाज का समानार्थी शब्द लिखना है, तो आप लिखोगे स्वर। तो इस अगर स्वर आएगा तो आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है, तो आप पैराग्राफ में से ही नहीं लिखना, तो आपका उत्तर होगा आवाज। इसी तरह से प्रश्न आता है नकल करना। नकल, तो आप इसका अर्थ क्या लिखोगे? नकल करना का अनुकरण। इसमें से आपको इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको पैराग्राफ में से ही उत्तर ढूंढ के लिखना है। अब देखिए आगे, चेहरे की रंगभूषा, पोशाक, गहने, मुखौटे आदि बाह्य साधनों के साथ किया गया अभिनय आहार्य होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रंगभूषा, जैसे कि हम यहाँ पे आप चित्र में देखिए, अगर हमें राक्षस का अभिनय करना है, उनका नकल उतारना है, तो हमें इस तरह का मुखौटा पहनना होगा, तभी हम इनका अभिनय अच्छे से कर सकेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हमें राजा महाराजा का करना है तो उनके वेशभूषा को पहनना है। अभी हमें परी का, जैसे कि हमें परी का रोल करना है, उनका नाटक करना है, उनका अभिनय करना है, तो हमें परियों की तरह से पंख लगना चाहिए, हमारे हाथ में छड़ी होना चाहिए, सर पे मुकुट होना चाहिए, हमारे कपड़े सफ़ेद होने चाहिए। मतलब हमारा जो वेशभूषा है, हम जिसका नकल कर रहे हैं, जिसका अभिनय कर रहे हैं, उसी की तरह से होना चाहिए। रंगभूषा, पोशाक मतलब पहनावा, गहने, अभी हम रानी का रोल कर रहे हैं तो रानी किस तरह से गहने पहनती हैं, उस तरह के हमें गहने पहनना होगा। मुखौटा, जैसे इस तरह से यहाँ पे मुखौटा दिया गया है, हमें तैयार करना रहता है। बाह्य साधनों के साथ किया गया अभिनय आहार्य होता है। आहार्य का अर्थ होता है कि हम कुछ बोलते नहीं हैं। नाटक जब हम करते हैं तो हम कुछ बोलते नहीं है, केवल रूप या वेशभूषा से भाव व्यक्त करना। जैसे कि अगर हमें परी है, परी का जैसे कि मैं उदाहरण दी कि परी का हमें रोल करना है, उनका अभिनय करना है, तो अगर हम परी का कपड़ा पहन ले रहे हैं, उनकी तरह दिख रहे हैं, तो हम कुछ बोलेंगे नहीं कि मैं परी हूँ, तो भी लोग समझ जाएंगे। रंग भूषा, पोशाक, गहने, इन सबको देखकर समझ जाएंगे कि हम परी का रोल कर रहे हैं। या हम राजा का रोल कर रहे हैं तो राजा की जैसे हमारा पोशाक होना चाहिए, गहना होना चाहिए, मुकुट होना चाहिए सर पे। इसी तरह से हम ये आहार्य होता है कि मतलब हम बोलते नहीं हैं नाटक करते समय। और रंगभूषा, इससे ही नाटक लोग समझ जाते हैं, सामने वाले जो दर्शक होते हैं हमारे वेशभूषा से पहचान जाते हैं कि हम क्या हैं। प्रतिदिन हम अपने जीवन में अभिनय का उपयोग करते हैं।
और ऐसा नहीं है कि केवल हम नाटक के समय ही अभिनय करते हैं। अभिनय करने हम प्रतिदिन अपने जीवन में अभिनय करते रहते हैं। जैसे कि दादी से सुनी कहानियाँ, माँ की लोरी, मित्र से मेले का वर्णन, काम न करने के बहाने, हाव भाव के साथ कविता पाठ आदि सभी जगह यह कला किसी न किसी रूप में उपस्थित है। जैसे कि हम दादा दादी से कहानियाँ सुनते हैं, माँ की लोरी सुनते हैं, मित्र से मेले का वर्णन सुनते हैं। तो जब हमें मित्र जो है किसी भी मेले का वर्णन करता है तो उसका जो वर्णन करने का तरीका होता है, तो हम उसी तरह से जैसे वो मेले देख के आता है तो उसके वर्णन करने में जो हाव भाव होता है, उसका शब्दों में उतार चढ़ाव होता है, तो उसमें भी अभिनय हम देखते हैं। जो दादी हमें कहानियाँ सुनाती थी कि एक राजा था, राजा बहुत साहसी था, बहुत दयालु था, तो मतलब उनके शब्दों में जो अभिनय दिखता है, जो उनके शब्द के उतार चढ़ाव हाव भाव से ही हम अभिनय करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम अभिनय करने के लिए किसी मंच की ज़रूरत हो, दर्शक की ज़रूरत हो। तो अभिनय प्रतिदिन हम अपने जीवन में देखते हैं। जैसे कि अगर हम माँ हमें कुछ काम बोलती हैं तो हम कितने सटीकता से उत्तर देते हैं कि मेरा सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, या मैं पढ़ रही हूँ, बहाना। तो ये भी एक अभिनय हुआ। लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में इस छोटे मोटे अभिनय को करते रहते हैं। अभिनय करते या कोई भूमिका निभाते समय बाहरी साधनों के उपयोग से वह अधिक प्रभावशाली हो जाता है। जैसे कि हम कोई भी अभिनय कर रहे हैं, किसी का नकल कर रहे हैं, किसी का नाटक उतार रहे हैं, तो ऐसे में जो हम साधनों का प्रयोग करते हैं, किस तरह के साधन, जैसे मुखौटा है, इस तरह के मुखौटे हैं, ये सब बाहरी जो साधन है, जो वेशभूषा है, जो पहनावा है, उसका हम उपयोग अभिनय करते समय करते हैं, तो वो अभिनय और अधिक प्रभावशाली हो जाती है, मतलब और अधिक अच्छा होता है। भूमिका के अनुसार चेहरे को सजाना, जैसे कि हम जिसकी भूमिका निभा रहे हैं, राजा का निभा रहे हैं, रानी का निभा रहे हैं, या किसी भी वीरंगना का जो हम रोल करते हैं, जैसे झांसी की रानी है, वीर स्त्री है, अगर हम उसका रोल कर रहे हैं तो हमें उन्हीं की तरह चेहरा, वेशभूषा सब सजाना पड़ता है। उचित कपड़े, अब उनके कपड़े कैसे होते हैं, अभी सिंपल सा तो हम कपड़ा पहन नहीं सकते। रानी लक्ष्मीबाई का जैसे कपड़ा होता है, उनके हाथ में तलवार होता है, उनके पीछे बच्चा उनका बंधा हुआ रहता है, वो घोड़े पे सवार रहती हैं। तो इस तरह से अभिनय हम अगर अधिक प्रभावशाली करना है तो इस सबको हमें ध्यान देना पड़ता है। किसका रंगभूषा या वेशभूषा करना कहते हैं। यदि परी की भूमिका करनी हो तो, अब देखो हमें परी की भूमिका निभानी है, हमें परी बनना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सफ़ेद चमकदार कपड़े, हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, सफ़ेद होने चाहिए। मुकुट यानी कि सर पे हमारे मुकुट होना चाहिए, पंख होने चाहिए, छड़ी होनी चाहिए आदि की आवश्यकता पड़ सकती है। मतलब अगर हम परी का रोल करने जा रहे हैं, परी की भूमिका निभा रहे हैं, उनका नाटक कर रहे हैं, तो हमें सफ़ेद कपड़ा पहनना होगा, हमारे पीछे पंख लगे होने चाहिए, सर पे मुकुट होनी चाहिए और हाथ में छड़ी होनी चाहिए, तब हम परी लगेंगे। यदि राक्षस की भूमिका करनी हो तो चेहरे पर पेंसिल से, कोयले से या रंग की सहायता से भाव में मोटी करना है। अभी देखो हम राक्षस का रोल कर रहे हैं, तो राक्षस का रोल करते समय हमें किस तरह से अपने चेहरे को सजाना है। देखो सिंह होना चाहिए राक्षस को, उसकी जीभ बाहर होनी चाहिए, 2 दांत बड़े बड़े होने चाहिए, उसकी जो भवें हैं, जो उसकी ये भवें हैं ये मोटी होनी चाहिए, उसकी आँख लाल होना चाहिए, तभी वो राक्षस दिखेगा और वो नाटक और अधिक प्रभावशाली होता। 2 बड़े दांत, सफ़ेद रंग से खड़िया से या आटे से रंगने आदि से वह प्रभावशाली होती है। मतलब और अधिक प्रभावशाली नाटक बनाने के लिए, नाटक करने के लिए ये सब हमें करना पड़ता है। 2 दांत बड़े होने चाहिए, भवें जो है मोटी होनी चाहिए, और जो चेहरे का रंग है वो काला होना चाहिए। रंगने के स्थान पर आवश्यकता अनुसार मुखौटों का भी प्रयोग किया जा सकता है। मान लो अगर ये सब हम नहीं करते हैं, चौक की सहायता से या राख की सहायता से हम नहीं कर पा रहे, तो हमें मुखौटा पहन लेना चाहिए, उससे भी हम अभिनय प्रभावशाली बना सकते हैं। वेशभूषा देश, काल, व्यक्ति के अनुसार ही होना चाहिए। वेशभूषा जो हम पहनते हैं,
जैसे कि गुजरात है, गुजरात का वेशभूषा कैसा होता है, वहाँ का घाघरा चोली, और उत्तर प्रदेश का क्या होता है, धोती कुर्ता। तो अगर हम किसी का देश का, अगर हम किसी के यहाँ का नकल कर रहे हैं, किसी भी देश या प्रदेश या स्थिति का, समय का, तो उस समय हमें इस सब का ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति के अनुसार ही होना चाहिए। हम जिसका नकल कर रहे हैं, जिसका नाटक कर रहे हैं, जिसका अनुकरण कर रहे हैं, वो उसी के अनुसार होना चाहिए। हमेशा बाह्य साधनों का उपयोग किया ही जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि हम बाह्य साधन जो हमें मिलते हैं उसका ही उपयोग किया जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र के लिए इनका उपयोग प्रभावी होता है। मतलब कि हम नाटक करते ऐतिहासिक, जैसे कि शिवाजी महाराज हैं, झांसी की रानी है, बाल गंगाधर तिलक है, ऐसे जो ऐतिहासिक पात्र हैं, इन लोगों का अगर हम नकल कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी होता है उनका जो वेशभूषा होता है, जो पहनावा होता है, उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। अब दूसरा है पौराणिक, जैसे कि महाभारत है, रामायण है, जो उसके पात्र हैं, जैसे राम है, लक्ष्मण है, लव है, कुश है, द्रोणाचार्य है, ऐसे लोगों का जब हम नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं, तो उन्हीं के पात्रों के अनुसार ही हमारा पहनावा होना चाहिए, रंग रूप होना चाहिए, वैसे हमें बनाना पड़ता है, तो हम नाटक और अधिक प्रभावशाली कर सकते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया गया है, ध्यान दीजिए। जैसे हिंदी सीखने के लिए क ख सीखना पड़ता है। जैसे कि हम शुरू में अगर हम हिंदी सीखने जा रहे हैं स्कूल में, तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, क ख, यही आपको पढ़ाया जाता है। हिंदी का ये आधार स्तंभ है, यहीं से हम हिंदी सीखते हैं। इन वर्णों से बने चित्रों, शब्दों को देखना पड़ता है। अगर आपको बचपन में याद होगा पहली कक्षा में, तो क, आपको क पढ़ाया जाता है, तो उसके साथ उसका चित्र भी लगा होता है, तब हम समझते हैं कि क मतलब कौवा, क मतलब कमल, ऐसे। तो चित्र के साथ हम ये वर्ड जो है, अक्षर जो है क पढ़ते हैं। तो चित्रों, शब्दों को देखना, पढ़ना, लिखना पड़ता है। जब हम पढ़ते हैं हिंदी, तो क के साथ कमल का चित्र होना पड़ता है। इस तरह से हम सीखते हैं। ठीक उसी तरह से अभिनय सीखने के लिए पशु, पक्षी, यातायात के साधनों की बोलियों, ध्वनियों, कृतियों की नकल करके शुभारंभ किया जाता है। अभी देखो, इसी तरह से ठीक जैसे हम हिंदी सीखने के लिए क ख ग घ सीखते हैं, ठीक इसी तरह से जब हम अभिनय करते हैं, जब हम नाटक करते हैं, तो हमें क्या सीखना पड़ता है, क्या सीखना पड़ता है, पशु, पक्षी, यातायात के साधनों की बोलियां, ध्वनियां, कृतियों, मतलब उनके करने की जो क्रिया है की नकल करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें कुत्ते की आवाज़ निकालनी है, बकरी की आवाज़ हमें करना है, तो हमें कैसे करना है। अभी देखो, बकरी कैसे बोलती है, मैं, ऐसे आवाज़ आती है, कुत्ता कैसे वो, ऐसे आवाज़ आती है। तो ये सब क्या होता है, ये अभिनय करने की शुरुआत होती है, हम अभिनय यहीं से सीखते हैं। तो ये सब की बोलियां हमें सबसे पहले सीखना पड़ता है, तभी हम नकल करके शुभारंभ किया जा सकता है। आसपास के व्यवसायियों के बोलने के ढंग, जैसे आसपास के जो व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं, उनके बोलने का तरीका क्या होता है, वो सब हम सीखते हैं। उनकी कृतियों की नकल, मतलब वो जैसे काम करते हैं उसकी नकल द्वारा इसे दृढ़ किया जाता है। दृढ़ करना मतलब मजबूत किया जाता है। अभिनय सीखने के लिए आवश्यक नहीं है कि किसी संस्था में प्रवेश लिया जाए। संस्था यानी कि जैसे कि हम डांस सीखने के लिए हम डांस क्लास ज्वाइन करते हैं, तो और इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि अभिनय हम सीखने के लिए हम किसी भी संस्था में अपना एडमिशन कराएं। कभी कभी अभिनय हमें न सीखने पर भी आ जाता है। किसी का नकल उतारना, कुत्ते बिल्लियों की बोलियां बोलना, इसको हम सीखने के लिए नहीं जाते हैं किसी संस्था में। लेकिन आपको ध्यान देना है कि स्वयं अभ्यास से भी इसे काफ़ी हद तक समझा जा सकता है। मतलब बार बार अगर हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे एक ही चीज़ का, तो हम अभिनय सीख सकते हैं काफ़ी हद तक। आज रंगमंच, दूरदर्शन या चित्रपट में चमकते हुए बड़े बड़े सितारे, अभिनेता, अभिनेत्रियों में से कई ने किसी अभिनय अकादमी में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। अभी जो हम आज कलाकार देखते हैं,
जितने भी हीरो हीरोइन हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोग किसी भी संस्था में एडमिशन लिए हो सीखने के लिए, अभिनय सीखने के लिए। बहुत सारे अभिनेता ऐसे भी होंगे जो कभी भी गए नहीं होंगे संस्था में, वो उनको बचपन से ही वो अभिनय करना सीखते हैं बार बार अभ्यास के द्वारा। हाँ, यह अवश्य है कि ऐसी संस्थाएं किसी की कला को अधिक चमका देती है, पर इसे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर किसी के अंदर कोई गुण है, अगर उस गुण को हमें बाहर निकालना है, उसे और अधिक अच्छा बनाना है और अधिक प्रभावशाली बनाना है, तो जो यह संस्था होती है वह संस्था इसे और अधिक चमका देती है। ऐसी संस्थाएं किसी की कला को अधिक चमका देती है, मतलब किसी भी कला को निखार देती है। एक सच्चे एवं सफल अभिनेता या अभिनेत्री के लिए उसकी अपनी लगन, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो सफल व्यक्ति होता है, जो सफल अभिनेता या अभिनेत्री होती है, तो वो उनकी अपनी लगन होती है, मतलब काम करने की जो इच्छा होती है, जो लगन होता है, वो परिश्रम यानी मेहनत, उनकी धैर्य, कार्य के प्रति उनका समर्पण का होना अधिक आवश्यक है। मतलब जो भी जीवन में सफल हीरो हीरोइन है, उनके लिए उनके कार्य में लगन, मतलब उनका मग्न होना, उनके काम में परिश्रम करना, धैर्य को बनाए रखना और कार्य के प्रति समर्पण का भाव अधिक आवश्यक होता है। देखिए, सपने देखना अच्छी बात है, पर इन सपनों को पूरा करने के पीछे लगने वाले परिश्रम को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हर व्यक्ति सपना देखता है कि वह बड़ा इंसान बने, हीरो बने, हीरोइन बने, ऐसे सपने सबके होते हैं। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने, ऐसे सपने सब लोग रोज प्रतिदिन देखते हैं। लेकिन इन सपनों को साकार करने के पीछे जो हमारी परिश्रम है, जो मेहनत है, जो कार्य के प्रति समर्पण की भाव है, वह हमें भूलना नहीं चाहिए। उसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कहा भी गया है, परिश्रम ही सफलता की असली कुंजी है। कुंजी यानी चाबी और परिश्रम यानी मेहनत। अगर जो व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, वही सफल होता है जीवन में। तो इस तरह से आपका यह पाठ है। इसमें से आपको एग्जाम में एक ऐसे पैराग्राफ दे दिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक। अब इसी में से आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ आप देखिए। कायिक शब्द आया था, कायिक मतलब शरीर से किया हुआ अभिनय। शरीर से किया हुआ अभिनय, इसे हम क्या कहते हैं? कायिक। फिर है वाचिक। वाणी से कहा किया हुआ, मतलब जो हम बोलते हैं, वाणी से कहा हुआ, कहा हुआ। मुद्रा शरीर के किसी अंग की, कोई शरीर के किसी अंग की कोई विशेष भाव सूचक स्थिति। तो शरीर के किसी भी अंग के द्वारा जो हम भाव प्रकट करते हैं उसे हम मुद्रा अभिनय कहते हैं। बाह्य यानी बाहरी, बाह्य बाहरी। पौराणिक, पौराणिक।
पौराणिक मतलब पुराणों में वर्णित में वर्णित। ये शब्दार्थ आपको अपने हिंदी की नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। इसके बाद कुछ स्वाध्याय के प्रश्न व्हाइट बोर्ड पे दिए गए हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए। हमने इस पाठ का नाट्य कला का वाचन किया, उसके कठिन शब्दों को समझे, पाठ को समझे। अब पाठ के आधार पर कुछ स्वाध्याय कार्य व्हाइट बोर्ड पे दिए गए हैं, अब हम उसको हल करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे उत्तर दिया गया है, इसी में से हमें उचित शब्द चुनना है और रिक्त स्थान में लिखना है। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। पहला प्रश्न है, अभिनय के कई प्रकार होते हैं। हमने पाठ में देखा कि अभिनय के कितने प्रकार होते हैं। अभिनय के 3 प्रकार होते हैं, वाचिक अभिनय, कायिक अभिनय और मुद्रा अभिनय। तो अभिनय के कितने प्रकार होते हैं? कई प्रकार। यहाँ पे हमें ये लिखना है उत्तर में कि अभिनय के कई प्रकार है। प्रकार भी आपको पता है, या आपको इस तरह से भी प्रश्न आता है कि अभिनय के कितने प्रकार हैं, तो आपको 3 प्रकार लिखना है। हाँ, दूसरा है, इस प्रस्तुति में चेहरे के हाव भाव डैश आवाज में उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण होता है। देखिए, चेहरे के हाव भाव के साथ भाषा और आवाज में उतार चढ़ाव का बहुत महत्वपूर्ण होता है अभिनय करते समय। तो इसमें क्या आएगा? भाषा। तीसरा है, प्रतिदिन हम अपने जीवन में क्या देखते हैं, किसका उपयोग करते हैं? अभिनय का। हमने पाठ में देखा कि हम प्रतिदिन दादा दादी से सुने हुए कहानियों, मित्र से मेले का वर्णन के बारे में, जो हम प्रतिदिन जब माँ मुझे काम बोलती है तो हम लोग झूठ बहाना बनाते हैं, ये सब प्रतिदिन के जीवन में हम छोटे मोटे अभिनय करते रहते हैं। तो क्या है, प्रतिदिन हम अपने जीवन में क्या करते हैं? अभिनय अभिनय का उपयोग करते हैं। दूसरा है, रंगने के स्थान पर आवश्यकता अनुसार का भी प्रयोग किया जा सकता है। देखो, जब हम अभिनय करने जाते हैं तो हमें उस हिसाब से रंग वेशभूषा को भी अपनाना पड़ता है। जैसे कि हमें राक्षस का हमने उदाहरण लिया था, पाठ में देखा कि राक्षस का यदि हमें रोल करना है, अभिनय करना है, तो अपने भौवें को मोटा करना है, 2 दांत बाहर निकालने हैं, खड़िया की सहायता से चेहरे को रंगना है। इस तरह से हम रंग के भी अपने चेहरे को बना सकते हैं। और जब हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं रंग के द्वारा, तो हम और क्या प्रयोग कर सकते हैं? मुखौटा, जैसे कृष का होता है मुखौटा, तो ऐसे हम मुखौटों का भी प्रयोग कर सकते हैं अभिनय के दौरान। तो यहाँ पे क्या आएगा? आवश्यकता अनुसार मुखौटा, इसका उत्तर होगा। अब 5वां देखो, हाँ, यह अवश्य है कि ऐसी संस्थाएं किसी की कला को अधिक क्या कर सकती है। जैसे कि हम कराटे सीखने जाते हैं, किसी भी संस्था में एडमिशन लेते हैं, अध्ययन करने के लिए हम विद्यालय जाते हैं, तो ठीक इसी तरह से हम अभिनय सीखने के लिए भी संस्था में एडमिशन लेते हैं। तो यह संस्थाएं, अभिनय करना सबके अंदर होता है, हर व्यक्ति के अंदर कला होती है, लेकिन उसे निखारना, उसे चमकाना किसका काम होता है? संस्था का। तो यहाँ पे आएगा चमका, यहाँ पे उत्तर आएगा चमका सकती है। और इसी तरह से दूसरा आपके स्वाध्याय का प्रश्न दिया है। इस तरह के भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक सार्थक शब्द लिखो। यहाँ पे शब्द समूह दिया गया है, इसके लिए हमें एक सार्थक शब्द प्रयोग करना है। यहाँ पे दिया है, देश से प्रेम करने वाला। जो देश से प्रेम करता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? देश प्रेमी। इसका उत्तर आएगा देश प्रेमी। जो देश से प्रेम करता है उसे हम क्या कहते हैं? देश प्रेमी। अब देखो,
देश प्रेमी भी कहते हैं, देशभक्त भी लिख सकते हैं। कृषि कार्य करने वाला, जो कृषि का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कृषक या किसान। यहाँ पे आएगा कृषक, कृषक और किसान भी हो सकता है। संचालन करने वाला, संचालन करने वाला यानी संचालक, संचालक, संचालन करने वाला संचालक। अब है चौथा, अ से श्र तक के वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन मिला के क्या होता है? वर्णमाला। यहाँ पे आएगा इसका उत्तर वर्णमाला। अब पांचवा है, जो माता के प्रति भक्ति रखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृ भक्त, उसे हम कहते हैं मातृ भक्त। देखो इस तरह के स्वाध्याय के प्रश्न आप में दिए गए हैं। देखो बच्चों, आपको सबसे पहले हिंदी की नोटबुक में शब्दार्थ लिखना है, फिर आपको ये लिखना है दूसरे नंबर पे, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तीसरे नंबर पे यहाँ पर दिए गए शब्द समूहों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। ये सब आपको हिंदी की नोटबुक में लिख करके शुक्रवार और शनिवार को ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।